नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज संसार के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है केवल दो शब्द, अकबर बीरबल की रोचक कहानी। राजा अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे, पर उनका मनपसंद दरबारी बीरबल था। इस बात से बाकी सब दरबारी बहुत जलते थे। वे हमेशा बीरबल को राजा अकबर के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, पर हमेशा नाकाम रहते थे। लेकिन इस बार उन दरबारियों ने रानी के भाई को अपना मोहरा बनाया और उसे बहला फुसला कर कहा, आप रानी के भाई हो, पर तब भी राज्यसभा में आपको कोई दर्जा नहीं दिया गया, जबकि आपको तो बीरबल का पद मिलना चाहिए। रानी के भाई ने कहा, अरे ये तो नामुमकिन है, मुझे वो पद भले कितना भी भाता हो, पर फिर भी बीरबल तो राजा के सबसे प्रिय व्यक्ति हैं। दरबारियों ने कहा, अरे क्यों नहीं आप अपनी बहन को कहे कि वो इस बारे में राजा अकबर से बात करे। राजा कभी भी अपनी रानी की बात नहीं टालेंगे। दरबारियों की बात सुन भाई अपनी बहन के पास जाता है और अपनी इच्छा प्रकट करता है। वो अपनी बहन से मदद मांगता है। शाम को राजा अक्सर अपनी रानी से मिलने जाते हैं। राजा अकबर को आते देख एक बहन बहुत ही दुखी और गंभीर मनोदशा व्यक्त करती है। राजा अकबर कहते हैं, प्रिय रानी, आप इतनी दुखी क्यों लग रही हैं? क्या बात है, बताएं जरा। रानी कहती है, मेरे भाई को आपके दरबार में कोई विशेष पद नहीं मिला है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। आपको इस विषय में कुछ सोचना चाहिए। राजा अकबर कहते हैं, कोई बात नहीं प्रिय, मैं उसे कोई एक पद दे दूंगा। रानी फिर बोली, नहीं नहीं, मुझे मेरे भाई के लिए कोई और पद नहीं, केवल बीरबल का पद चाहिए। राजा अकबर ने कहा, तुम्हें अपने भाई के लिए केवल बीरबल का पद ही क्यों चाहिए, जबकि तुम जानती हो तुम्हारा भाई कितना मूर्ख और जिद्दी व्यक्ति है। रानी ने कहा, जिम्मेदारी मिलने पर वह ठीक हो जाएगा। राजा अकबर ने कहा, यह मुमकिन नहीं है, उसमें बीरबल जैसी बुद्धि भी तो होनी चाहिए, जिससे मुझे शाही कार्य करने में कुछ मदद तो मिल सके। साथ ही बीरबल को हटाने का मेरे पास कोई कारण भी नहीं है। रानी कहती है, मेरे पास एक योजना है। कल शाम आप बीरबल को मुझे शाही बगीचे में आपके साथ सैर करने के लिए कहिए। मैं साफ इनकार कर दूंगी और बीरबल मुझे राजी भी नहीं कर पाएगा। आप गुस्से में उसे बर्खास्त कर दीजिएगा। राजा अकबर ना चाहते हुए भी परिवार के लिए बात मान गए और अगले दिन शाम को अकबर बीरबल को शाही बगीचे में बुलाते हैं। राजा अकबर कहते हैं, बीरबल, मेरी रानी मुझसे बहुत नाराज हैं। क्या तुम उसे मनाकर मेरे साथ सैर करने के लिए ला सकते हो? तुम उसे खुश करने की कोशिश करना। अगर तुम उसे यहाँ नहीं ला पाई तो मैं तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा और तुम्हारा पद अपनी रानी के भाई को दे दूंगा। बीरबल को राजा अकबर की इन बातों में कुछ छिपे संकेतों का आभास होता है कि उसे पद से निकालने की कोई साजिश है। बीरबल रानी के कक्ष की ओर जाते जाते ही एक योजना बना लेते हैं। कक्ष पहुंचकर बीरबल कहते हैं, रानी साहिबा, राजा अकबर ने आपसे गुजारिश की है कि आप। तभी अचानक एक सेवक आता है और बीरबल के कान में धीरे से कुछ कहता है। केवल रानी को सुनाने के लिए दो शब्द थोड़े तेज बोलता है, सबसे सुंदर। इतना कहकर सेवक चला जाता है और बीरबल रानी से फिर कहता है, माफ कीजिए रानी साहिबा, योजना थोड़ी सी बदल गई है। इतना कहते ही बीरबल वहाँ से चला जाता है। रानी को रह रहकर वही दो शब्द सबसे सुंदर सुनाई पड़ते हैं, जिससे परेशान होकर रानी सोचती है, बीरबल मुझे शाही बगीचे में बुलाने आए थे। अचानक सेवक आ गया। उसने बीरबल के कान में कुछ कहा, जिसमें से दो शब्द मैंने सुन लिए। आखिर इन दो शब्दों का अर्थ क्या है? जिसके बाद बीरबल ने योजना बदलने का कहा। सोचते सोचते रानी को विचार आया, क्या राजा अकबर को सैर करने के लिए सबसे सुंदर महिला का साथ मिल गया है? शायद इसलिए बीरबल ने अंतिम क्षण में अपनी योजना बदल दी थी। दूसरी महिला का ख्याल आते ही रानी को ईर्ष्या हुई, जिससे रानी शाही बगीचे की ओर दौड़ती हुई गई। शाही बगीचे में राजा को अकेला देख रानी समझ जाती है, यह सब बीरबल की चाल थी, मुझे शाही बगीचे में बुलाने के लिए। रानी को आता देख राजा अकबर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, रानी साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही है?
आपने तो कहा था कि आप बीरबल की बात बिल्कुल नहीं मानेंगी, तो आप राजी कैसे हो गई? रानी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और बताती भी क्या कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की शिकार हो गई हूँ। रानी ने बात बदलते हुए कहा, मैंने बहुत विचार कर यह निर्णय लिया है कि राजसी कार्यों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। अंततः हमें बीरबल को उसके पद से नहीं निकालना चाहिए। रानी साहिबा के यूं अचानक बदले स्वर देख राजा अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपना जादू चला दिया है। दोस्तों, किस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से अपनी पद और प्रतिष्ठा बचा ली और रानी साहिबा से उसे पद से ना निकालने वाली बात भी कहलवा दी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।